नमस्कार किसान भाइयों, खुशियों और प्रकाश के त्योहार दीपावली पर आप सभी को कृषि दर्शन परिवार की ओर से अनेकों शुभकामनाएं और बधाइयाँ। किसान भाइयों, दीपावली पर हम सुख, समृद्धि और वैभव की देवी माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं और यह सुख समृद्धि हमारे जीवन में तभी आ सकती है जब हम कड़ी मेहनत करें और लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहें। और हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन का भी हमेशा से यही प्रयास रहा है कि आप सतत मेहनत कर अपने लक्ष्य से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करें। और यह उत्पादन कैसे प्राप्त होगा? जब आप अपने कृषि कार्यों में उन्नत तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों को समावेश करेंगे। तो किसान भाइयों, इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का अंक। आज के अंक में सर्वप्रथम मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अरहर में इल्लियों का प्रकोप, कपास में तेला का प्रकोप, सूरजमुखी की उन्नत खेती, सर्दी में मुर्गियों की देखभाल और एक जानकारी जीरो टीलेज सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के बारे में। अरहर की फसल को इल्लियां सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इस कीट की पंखी या तितली फूल आने की अवस्था में फूलों पर अंडे देती है। इसमें से छोटी छोटी सुंडियां निकलकर फली में छेद कर दानों को खाती हैं तथा अंदर ही पनपती रहती हैं। यह कीट अक्टूबर से दिसंबर तक अधिक हानि पहुंचाता है। पौधों में 50% फूल लगने की अवस्था में इसका प्रकोप हो तो उस समय इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोसाइपर दवा की 600 मिलीलीटर मात्रा को 300 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं और इस घोल का छिड़काव प्रति एकड़ के हिसाब से करें। यदि आवश्यकता हो तो 15 दिन बाद दूसरा छिड़काव करें। कपास में तेला का प्रकोप। यह कीट पत्तियों के विकास के समय पत्तियों के बीच रहकर पत्तियों का रस चूसते हैं। इससे पत्तियां सूखने लगती हैं। इनका रंग हरा होता है और ये फसल में पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। अगर आपको अपनी फसल में ये कीट नजर आते हैं तो इनके नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफास 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 200 लीटर घोल या एसीफेट 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 200 लीटर घोल का छिड़काव प्रति एकड़ से करें। सूरजमुखी की खेती एक लाभदायक खेती है। सूरजमुखी के साथ साथ मधुमक्खी पालन भी किया जा सकता है। इसकी बुवाई दिसंबर जनवरी में की जाती है। सूरजमुखी का सामान्य किस्मों का बीज 4 से 5 किलो, संकर किस्मों का बीज 1.5 से 2 किलो प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। इसकी उन्नत किस्मों में हरियाणा सूरजमुखी 1, संकर किस्म DK 3890, PSC 302, HS 3322, NMFH 592, ज्वालामुखी आदि प्रमुख हैं। बीज की बुवाई से पहले 4 से 6 घंटे बीज को पानी में भिगाकर निकालकर सुखाने के पश्चात बीजोपचार कर बुवाई करना चाहिए। सूरजमुखी में उर्वरक प्रबंधन के लिए यूरिया 125 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 250 किलो तथा 33 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। सूरजमुखी की उन्नत किस्म की कतार से कतार की दूरी 18 इंच, संकर किस्म में 24 इंच रखी जाना चाहिए। इससे फसल को अच्छी बढ़वार प्राप्त होती है। मुर्गियों को ठंड से बचाने के लिए फर्श व पर्दों की मरम्मत करें, क्योंकि ठंड अधिक बढ़ने पर अंडे का उत्पादन कम हो जाता है। मुर्गी घर में एक ताप मीटर लगा दें जिससे तापमान का पता चलता रहे। मुर्गी घर का तापमान 13 डिग्री से 24 डिग्री के बीच रहना चाहिए। तापमान अगर कम होता है तो बल्ब जलाकर उचित तापमान बनाए रखें। ध्यान रहे, सर्दियों में मुर्गियों की भूख बढ़ जाती है। एक मुर्गी को 110 से 145 ग्राम दाना प्रतिदिन दें। हर रोज मुर्गियों का निरीक्षण करते रहें। सुस्त और बीमार मुर्गियों को अन्य मुर्गियों से अलग करें और डॉक्टर की सलाह से इलाज करें। किसान भाइयों, अब एक जानकारी जीरो टीलेज सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के बारे में। जीरो टीलेज सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का उपयोग विशेष रूप से धान की फसल की कटाई के बाद रबी सीजन में बिना खेत तैयार किए सीधे बुवाई के लिए किया जाता है, जिससे खेत तैयार करने की लागत व समय की बचत होती है। साथ ही धान के खेत की शेष नमी से रबी की फसल का अंकुरण आसानी से किया जाता है। इस यंत्र के द्वारा सामान्य फसलों की बुवाई सामान्य सीड ड्रिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल की तरह की जा सकती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नज़र डालेंगे आज के मंडी भाव पर। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
और अब समय है प्रदेश की विभिन्न मंडियों में उपज भाव जानने का। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भाव की। आगर में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1450 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1701 रुपये प्रति क्विंटल। बैतूल में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1350 रुपये प्रति क्विंटल तथा अधिकतम भाव रहा 1591 रुपये प्रति क्विंटल। ब्यावरा में न्यूनतम भाव रहा 1495 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 1560 रुपये प्रति क्विंटल। मंडला में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1450 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1525 रुपये प्रति क्विंटल। अब बात करते हैं हरी मिर्च के भाव की। भोपाल में हरी मिर्च का न्यूनतम भाव रहा 400 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 800 रुपये प्रति क्विंटल। बुरहानपुर में हरी मिर्च का न्यूनतम भाव रहा 1000 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 2500 रुपये प्रति क्विंटल। खंडवा में न्यूनतम भाव रहा 1000 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 3000 रुपये प्रति क्विंटल। संवर में हरी मिर्च का न्यूनतम भाव रहा 1000 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1200 रुपये प्रति क्विंटल। अब बात करते हैं टमाटर की। भोपाल में टमाटर का न्यूनतम भाव रहा 700 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1500 रुपये प्रति क्विंटल। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव रहा 2000 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 3500 रुपये प्रति क्विंटल। दमोह में टमाटर का न्यूनतम भाव रहा 1200 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1500 रुपये प्रति क्विंटल। खंडवा में टमाटर का न्यूनतम भाव रहा 1000 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 2000 रुपये प्रति क्विंटल। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:20 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हरा चारा पशुओं के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इससे जहां एक और दुधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढ़ती है, वहीं दूसरी ओर उनका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। हरे चारे की कुछ मात्रा नियमित रूप से पशुओं को देने की सलाह पशु विशेषज्ञ भी हमें देते हैं। हरे चारे की उचित व्यवस्था किस प्रकार से की जाए जिससे कि समय पर हमें वह उपलब्ध हो सके, इसी विषय पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं SR पटेल, वरिष्ठ पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सालय भोपाल से। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि बरसीम चारा हरा चारा है और ये पशुओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और जिससे कि पशु के स्वास्थ्य एवं दुग्ध उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। सभी हमारे किसान भाई ये अच्छी तरह जानते हैं कि बरसीम बोने का जो समय होता है वो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक होता है। चूँकि इस वर्ष गर्मी ज़्यादा रही है, इसलिए हमारे किसान भाइयों ने हो सकता है कि बरसीम बोना शुरू नहीं किया हो। तो मैं चाहता हूं कि अब
चूँकि पानी गिर गया है और ठंडक आ गई है मौसम में, तो बरसीम बोने की आप तैयारी शुरू कर दें। बरसीम बोने के लिए सबसे आवश्यक है कि जो ज़मीन का चयन है वो सही होना चाहिए। बरसीम के लिए दोमट भूमि या गहरी दोमट भूमि सबसे उपयुक्त होती है। ध्यान रखा जावे कि अम्लीय अगर भूमि है तो उसमें बरसीम ना बोई जाए, क्योंकि उससे उसका उत्पादन कम हो जाता है। एक दूसरी बात यह ज़रूरी होती है कि चूँकि बरसीम हरा चारा है और इसमें पानी की आवश्यकता निरंतर पड़ती है, तो मई तक हो सकता है कि आपके खेत में फसल लगी रहे, इसलिए पानी पर्याप्त मात्रा में हो, ऐसे ही भूमि पर बरसीम बोने की योजना बनाना चाहिए। जहाँ तक जुताई का सवाल है, तो पहली जुताई जो है प्लाऊ से करना आवश्यक है। उसके बाद देसी हल या जो हल्का कल्टीवेटर होता है उससे 2 बार जुताई कर दें, और जो मिक्स करने वाला यंत्र होता है उससे उसको अच्छी तरह से भुरभुरी कर लें। और जिस दिन आपको बरसीम बोना है उसके 1-2 दिन पहले उसमें खाद ज़रूर मिला दें। देसी खाद सबसे उपयुक्त खाद होती है, तो उपलब्धता के अनुसार आप देसी खाद का उपयोग कर सकते हैं। चूँकि बरसीम खुद ही नाइट्रोजन पैदा करती है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन खाद की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन तब भी 20 किलो नाइट्रोजन और 80 किलो सुपरफास्ट प्रति हेक्टेयर के मान से जितनी भी भूमि आपकी है उसमें डिवाइड करके वह अच्छी तरह से उसमें मिला लें। बरसीम के लिए क्यारियाँ बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बोले समय और बाद में भी पूरी तरह से क्यारी को भरना पड़ता है, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में पानी बरसीम घास को मिल सके। इसलिए 15x20 या जैसा भी आपकी भूमि है और उपयोग के अनुसार क्यारियाँ ज़रूर बना लें। बोते समय क्यारी को 5 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंच के करीब उसमें पानी पूरी तरह से भर दें, और उसमें जो है बीज जो है छिड़क देवें। ज्ञात रहे कि बीज बोने के पूर्व ये देख लें, अगर NSC का बीज है तो उसमें कोई ऐसी मिलावट नहीं होती है, लेकिन अगर आपने खुद बीज बनाया है या किसी से ख़रीदा है तो उसमें ज़रूर देख लें कि उसमें कोई ऐसा घास या जो नीदा उसका बीज ना हो। अगर ऐसी संभावना होती है तो 5 से 10% नमक का घोल बना लें और उसको बीज को उसमें डाल दें, तो जो नीदा का बीज होगा वो ऊपर तैर जाएगा, तो उसको अलग कर और बीज को निकाल कर पुनः सुखा लें। अच्छा, ये राइजोबियम इसमें होते हैं और इसमें कल्चर मिलाना बहुत आवश्यक होता है। तो कल्चर से उसका 10 किलो बीज में 200 ग्राम कल्चर मिला लें। अगर कहीं ऐसा लगता है कि वो मिक्स नहीं हो रहा है तो गुड़ का थोड़ा सा सीरा ले बनाकर और पानी में मिक्स कर दें, जिससे कल्चर उसमें अच्छी तरह से चिपक जाएगा। और जब बीज सूख जाता है तो क्यारियों में आप उसमें 5 सेंटीमीटर जैसा मैंने बताया था पानी भरें, और उसमें बीज को, जो बीज की मात्रा है वो प्रति हेक्टेयर 30 किलो या उसको ये मान के चलें कि 10 किलो प्रति एकड़ के मान से जितनी भी भूमि में आप बोना चाहते हैं उस हिसाब से बीज का उपयोग कर और बरसीम बीज को अच्छी तरह से क्यारी में छिड़क दें। इससे ये होगा कि चूंकि बरसीम का बीज भारी होता है इसलिए वो सतह पर बैठ जाएगा, और दूसरे दिन 24 घंटे बाद अगर उसमें हल्का सा पानी रहता है तो उस पानी को निकाल दें, अन्यथा जो पानी है वो बैठ जाएगा और बीज उसमें जो मिट्टी है उसमें थोड़ा सा अंदर चला जाएगा, और इससे बहुत अच्छी तरह से उसमें जर्मिनेशन होगा। जहाँ तक सवाल सिंचाई का होता है, तो जैसे ही उसमें अंकुरण होता है बीज में तो उसके तुरंत बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके पश्चात जो अगली सिंचाई है, 3 सिंचाइयाँ वो प्रति सप्ताह आपको करना है। और अगर धूप ज़्यादा होती है और ऐसा लगता है कि ज़मीन हल्की है और उसमें जल्दी सिंचाई की ज़रूरत है तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना ज़रूरी है। इसके बाद 3 सिंचाई के बाद 15 या 20 दिन में एक बार सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। जहाँ तक इसकी कटिंग का सवाल है, तो कटिंग तो
1 महीना बाद जो है जब आपकी घास काफ़ी बड़ी हो जाएगी, काटने योग्य हो जाएगी, अगर कहीं भूमि अच्छी है तो वो 1 महीने में हो जाएगी। अगर कहीं हल्की भूमि है तो हो सकता है कि 1.5 से 2 माह इसमें लग सकता है। इसमें निदाई की कोई बरसीम में आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अगर आपने उसमें से जो नीदा है उसका बीज का निकासी कर ली है और उसको पानी में जैसे मैंने बताया था अगर डाल दिया है तो नीदा का बीज अपने आप ऊपर आ जाएगा और शुद्ध बरसीम अगर कहीं आपने खेत में बोई है। हाँ, यहाँ तक ये हो सकता है कि अगर आपने जो खाद उपयोग किया है उसमें अगर घास मिला है या घास का बीज है तो ज़रूर उसमें नीदा आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आप पानी देते हैं तो उसके पूर्व और उसको खुरपी से जहाँ जहाँ नीदा है, या दूसरा ये कर सकते हैं कि पानी देने के पश्चात जब ज़मीन हल्की गीली रहती है तो उसको हाथ से नीदे को उखाड़ सकते हैं। और बिना नीदा के ही कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे पौधे बरसीम में आ जाते हैं जो कि पशु को नुकसानदेयक हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये अच्छा समय है और इस वर्ष कहीं कहीं बारिश भी हो चुकी है, तो आप देरी ना करें और अपने खेत में बरसीम बोने की तैयारी शुरू कर दें, जिसमें समय पर हरा घास लिया जा सके और आपके पशुओं में जो दुग्ध उत्पादन है उसमें वृद्धि की जा सके। नमस्कार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। सफलता की राह में मुश्किलें तो बहुत आती हैं, परंतु मेहनतकश लोग इनसे डरते नहीं हैं, वरन इनका सामना कर आगे बढ़ जाते हैं। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे ही सफल किसान से मिलवा रहे हैं जिन्होंने कि छोटे पैमाने पर काम शुरू कर अपनी सफलता की कहानी खुद गढ़ी। तो चलिए सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। हम लोग ज़मीन के लिए जनवरी में कचरा साफ करके उसके लिए खदोते हैं, फिर उसके कचरा पूरा साफ करके उसमें कुरैया गड़ाते हैं, बांस बल्ली, और तार की बुनाई करते हैं। और फिर उसके बाद में ज़मीन के लिए मतलब खोद के दोबारा अच्छी मिट्टी पानी डाल के भुरभुरी बना के और मार्च में हम लोग पौधे का रोपण करते हैं। फिर वो फसल हमारी हम लोग 3 महीने तक उसकी मतलब घास डाल के पत्ती पर पानी देते रहते हैं। 2.5 महीने बाद अंकुरण होता है। अंकुरण होने के बाद में फिर वो जुलाई के लगभग उसमें पत्ते निकलना चालू हो जाते हैं। तो जुलाई से हम लोग छोटे छोटे पत्ते नीचे से निकालने लगते हैं और साथ में ऊपर कुंदरू भी लगा देते हैं। सबसे अधिक ख्याल हम लोगों को आधी धूप आधी छाँव, हम लोग ऊपर घास चढ़ाते हैं, तो ऊपर से हमको सीधा धूप नहीं मिलना चाहिए पान के लिए।
आधी धूप आधी छाँव रहना चाहिए। यदि अधिक टेम्परेचर बढ़ जाए तो लू लग जाती है। 45 के आसपास यदि टेम्परेचर आ गया तो लू लग जाती है। ये हमारा देसी पान है और बंगला पान है। इसका बीज हम लोग यहीं पर कर लेते हैं। यदि अपनी ये फसल में रोग नहीं लगा तो यही इस बेल का बीज बन जाता है। इसमें फसल में रोग लगते हैं, नीचे से फंगस लगती है फफूंदी। उसका इलाज के लिए हम लोग नीला थूथा डालते हैं, चूना में मिक्सचर कर बोर्डो मिक्सचर बना के, और वो कॉपर सल्फेट डालते हैं। सागर में मात्र हमारा परिवार है। हमारे पिताजी करते हैं श्री गरीबदास चौरसिया, और हम लोग 5 भाई। हम लोग यहाँ पर कम से कम 6 पीढ़ी से कर रहे हैं, और पहले पूरा समाज करता था। फिर उसमें मार्जिन ना होने की वजह से, और क्या है, कभी कभी पारिवारिक आदमियों के विवाद होगा, एक दूसरे से झगड़ा हो गया तो आग ही लगा देते थे। तो उसमें क्या है, धीरे धीरे सब समाप्त हो गया। और इसमें क्या है सर, मेहनत अधिक है, तो मेहनत आज के युग का लड़का करना नहीं चाहता है। इसके लिए हम तोड़ के पान मंडी ले जाते हैं, तो जो पाना रतिया रहता है वो बेच देता है, फिर हमको तत्काल में पैसे दे देता है। हमारा उत्पादन सर यदि रोग ना लगे तो इतने में हम 1-1.5 लाख का कर लेते हैं। सागर के बाहर इतना पान ही नहीं है, हम एक दुकानदार के लिए नहीं पूजो पाते हैं। इतना निकलता है हमारे पास। पान के साथ हम कुंदरू लगाते हैं, और कुंदरू हम इसमें फरवरी में लगा देते हैं, और मार्च में लगा देते हैं हम चौरई की भाजी। तो हमारी भाजी 1.5 महीने में तैयार हो जाती है। तो 1.5 महीने में हम लोग भाजी, मतलब 3 महीने तक भाजी चलती है, तो भाजी में खर्च चलाते हैं। फिर 3 महीने बाद हो जाती है कुंदरू हम लोगों की चालू, मई से। तो मई से चलती है हम लोगों की अभी सितंबर तक कुंदरू चलती है, और बीज फिर बाद में हम लोगों की पान की फसल तैयार हो जाती है। होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात। मत हार मान तू, है देश की शान तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। बढ़ा कदम तू वीर के जैसे, तूफान बड़े देखे हैं ऐसे। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है। आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा 1, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, कार्यक्रम को समाप्ति की ओर बढ़ाते हुए हम ये आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से जो भी खेती संबंधित जानकारियां आपको दी गई हैं, निश्चित तौर पर आप उससे लाभान्वित होंगे। किसान भाइयों, पत्राचार करते रहिएगा, क्योंकि आपके पत्रों का इंतज़ार हमें सदैव रहता है। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013।
किसान भाइयों, कार्यक्रम के अंत में आप सभी को एक बार फिर दीपावली की अनेकों शुभकामनाएं और बधाइयाँ। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं पूर्वा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।